नमस्कार दोस्तों, नई दिल्ली में आज भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के दावों और युद्ध विराम को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई। कमोडोर रघु आर नायर ने स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक व्यापक युद्ध विराम पर सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा, समुद्र, हवा और जमीन पर सभी सैन्य गतिविधियों को रोकने के लिए सहमति बन गई है। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेनाओं को इस सहमति का पालन करने का निर्देश दे दिया गया है। As the Foreign Secretary had said, you're aware there's an understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land. And the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. Towards that, I will now hand over to my colleague, कर्नल कुरैशी। वहीं कर्नल जोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे झूठे प्रचार अभियानों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अपने JF-17 विमानों से भारत के S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया है, जो पूरी तरह से निराधार और गलत है। इसके साथ ही उन्होंने झूठे दावे किए कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज जैसे एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया है। ये सभी खबरें फर्जी हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने चंडीगढ़ और व्यास स्थित गोला बारूद डिपो पर भी झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय सेना पर मस्जिदों को निशाना बनाने जैसे बेहद संवेदनशील और झूठे आरोप लगाए हैं। इस पर कर्नल जोफिया कुरैशी ने दो टूक कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारी सेना भारत के संवैधानिक मूल्यों का एक सुंदर प्रतिबिंब है और किसी भी धार्मिक स्थल को कभी भी निशाना नहीं बनाया गया है। इंफॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है, उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस वार्ता में भारतीय वायुसेना के अभियानों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा, हमारे अभियान केवल उन्हीं ठिकानों को लक्षित कर रहे हैं जहां से भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। किसी भी धार्मिक स्थल या नागरिक संरचना पर हमारा हमला नहीं किया गया है। भारतीय सशस्त्र बल अनुशासन और सम्मान की भावना से प्रेरित होकर कार्य कर रही है। Several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days.
There were attempts made to say that our S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17, it was a false information. Also, that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dump at Chandigarh and Beas are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of miscampaign that the Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which were completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian armed forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian armed forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargodha, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. In addition to that, 2 military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने न केवल पाकिस्तान के झूठे प्रहार को बेनकाब किया बल्कि भारत की सैन्य प्रतिबद्धता, संवैधानिक मूल्यों और संयमपूर्ण शक्ति प्रदर्शन को भी दुनिया के सामने रखा।